Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello everyone, welcome to the World of Divine Vastu with Dr. Rewa Kumar, live on Radio Zingi's Facebook page. You can also listen to Radio Zingi on 5:40 a.m. in New York, New Jersey and Connecticut, 96.7 FM in Edison, New Jersey and 1310 a.m. in New Jersey. मैं हूं आरजे सुनीता राज और हमारे साथ जुड़ी हैं रेवा कुमार, जो लेकर आई हैं आप सबके लिए अपना 30 सालों से भी ज्यादा का अनुभव इन द फील्ड ऑफ वास्तु। चाहे रेसिडेंशियल वास्तु हो या इंडस्ट्रियल वास्तु हो, बिजनेस से रिलेटेड आपका वास्तु का कोई क्वेश्चन हो, आप हमेशा रेवा जी की गाइडेंस ले सकते हैं। रेवा जी को अगर कांटेक्ट करना चाहें, इनका नंबर है 510-868-3338। रेवा जी का नंबर वंस अगेन 510-868-3338, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर रेवा जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं वास्तु रिलेटेड, ये सारी नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। और वो वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, हमारी सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स व्यूअर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स इस बहुत ही फेस्टिवल मूड को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, रमजान चल रही है। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत रमजान की मुबारक। और यही कहते हैं कि आप सबकी दुआओं को, आप सबकी प्रार्थना को हमारे भगवान जल्दी से जल्दी सुने और जिंदगी में खुशहाल जिंदगी लेकर आए। कि जो एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा वक्त कोई स्ट्रेस का जो जा रहा है वो बहुत जल्दी से निकल जाए और आप अच्छा समय अपने जीवन में गुजारें। जी बिल्कुल, पवित्र दिनों में, अच्छे दिनों में नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एंड ऐसे में हम आपके लिए लेकर आते हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, जहां पर रेवा जी आप सबके साथ में ना सिर्फ एक अच्छा टॉपिक लेकर उसके बारे में डिस्कस करती हैं, वास्तु की गाइडेंस देती हैं, बल्कि एक टिप भी लेकर आते हैं आप सबके लिए। और आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है रेवा जी कि अगर कोई, समझ लीजिए, इफ समवन इज afraid or scared of losing their job or they're worried about their career, तो इसमें वास्तु की ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो उनको एक सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं? बहुत ही अच्छा आपने आज का टॉपिक फिर लिया है सुनीता, क्योंकि हर कोई चाहता है जीवन के बीच में आगे बढ़ना, अपना करियर में हो या बिजनेस में, हर चीज में हम अपना ग्रोथ चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि मैं मानती हूँ लक भी बहुत बड़ी चीज है, हम लक को भी लेते हैं, पर फिर भी देखा गया है बहुत बार कि किसी को तो देखते हैं कि इंसान तो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, लूजर है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जिसको लगता है कि नहीं, ही हैज टू बी, ये तो बहुत ही प्रिंस है, इसको तो ऐसा होना चाहिए, और वो पता चल जाता है कि लूजर है। मानती हूँ लक है, जैसे कि मैंने कहा लक का रोल होता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लक के अलावा क्या रीजन है, और वो रीजन है वास्तु। उसका एक ही वर्ड मैं कहना चाहूंगी, वास्तु। जहां पे एनर्जीज में डिफेक्ट होता है, जहां पर आपको प्रॉपर उस प्लेसमेंट्स नहीं मिलती, उस घर से जुड़ी एनर्जी, उस जगह से जुड़ी एनर्जी के साथ में ही आप देखते हैं बहुत बार पाया जाता है कि जैसे कि
एक वक्त पे आप कहते कि जैसे ट्विंस पैदा हुए, ये मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, मैं आज फिर बताना चाहती हूँ, माइट बी वी आर हैविंग अ न्यू लिस्टनर्स टुडे, कि कई बार ऐसा होता है कि आपने ट्विंस पैदा हुए तो ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट का 1 मिनट का फर्क है, लेकिन क्यों? कि ट्विंस पैदा हुए हैं, माँ बाप है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, पर एक बहुत अच्छा बना और एक बिल्कुल लाइफ के बीच में डाउन जा रहा है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी इंसान जब पैदा होता है, ना तो वो क्रिमिनल होता है, ना वो बुरा होता है, ना वो गरीब होता है, ना वो अमीर होता है, ना वो राजा होता है। ये सब होता है, लक होता है जिसको हम काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी जिस जगह पर हम रहते हैं उसकी एनर्जी भी आपको, वो फोर्स भी आपको बहुत ज्यादा आप पे इफेक्ट करती है। उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर में होता है, उस फोर्सेस का, उस एनर्जीज का। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे माँ बाप की परवरिश, हमें कोई भी माँ बाप हमें गलत कभी भी एडवाइस नहीं करता, अगर वो परवरिश जो भी हमारे उनको संस्कृति जो भी उनकी टीचिंग होती है वो हमेशा एक अच्छी ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग लाइफ में नहीं आगे बढ़ सकते या सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो क्या रीजन है? क्यों सब कहते हैं कि अंबानी ही सब कुछ है? हम भी अंबानी है, आप भी हैं, हम सब बन सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमारे को ये देखना है कि उस लक के साथ साथ में कि क्या हमारी जो एनर्जी है वो हमें सही मिल रही है कि नहीं। क्योंकि एक ड्वेलिंग, एक घर की भी एनर्जी होती है। आप बचपन में कभी भी देखा था, सुनीता बहुत पहले कहते थे बच्चों को, वो तुमको अपनी अगर हाइट बढ़ानी है तो कॉम्प्लेन पियो, बॉर्नविटा पियो, तभी आप बड़े हो जाओगे। उसी तरह से हमारी जो ड्वेलिंग है उसको भी तो टॉनिक चाहिए, उसको भी तो बॉर्नविटा चाहिए, उसको भी तो कॉम्प्लेन चाहिए, क्योंकि उस ड्वेलिंग में वहां पे भी तो ग्रोथ है। और वो ग्रोथ क्यों तक गई है, वो ग्रोथ को कैसे बाहर लेकर आए, तो वहां पर आपको जरूर देखना है, वहां आपको वास्तु काम देगा, जरूर करेगा, अगर हम उसको फॉलो करते हैं। तो खास तौर पर मैं आज टिप्स करने के लिए जा रही हूँ कि मैं आपको बहुत सिंपल टिप्स दे रही हूँ। पहले हम बात करेंगे डोंट डू, मतलब कि अगर आप ऐसा ना करें ताकि आप एक सक्सेसफुल बन सके। फिर हम बात करते हैं कि हम सक्सेसफुल के लिए क्या क्या टिप्स लें। आपको कभी भी बीम के नीचे बैठिए मत। अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर लेकर आना है, एक अच्छा इंसान बनना है, बिजनेस में करना, हर तरह से लेके चलिए सक्सेसफुल, सिर्फ पैसे के मामले को ही मत काउंट कीजिए। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी लीजिए, एक अच्छा बेटा भी, पति भी, फ्रेंड भी, एक अच्छा सीईओ भी, एंटरप्रेन्योर भी, एवरीथिंग वी वांट दैट यू हैव टू बी द बेस्ट करियर में भी। तो उन सब चीजों के लिए आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, सब चीजें पाने के लिए छोटी मोटी कमी तो रहेगी, वो अलग चीज है। तो आपको क्या करना है, बीम के नीचे कभी नहीं बैठे। अगर आप बीम के नीचे बैठेंगे तो आपको जो स्ट्रेस मिलेगा वो आप कभी भी आप पॉजिटिव डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। सेकेंडली, आपका जो टेबल है, पर्टिकुलर जिस टेबल के ऊपर में बैठकर आप काम करते हैं, उसकी जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ओवल शेप में, राउंड शेप में कभी नहीं होना चाहिए। थर्ड, कभी भी पॉइंटेड एजेस की तरफ में पॉइंट होकर आप नहीं बैठे, कि जैसे कि कई बार हम लोग बैठे बैठे घर से बैठे अगर आजकल काम कर रहे हैं तो हम क्या कर देते, टेबल का जो कॉर्नर है वहां पे बैठ के, मतलब द टेबल पॉइंट, द कॉर्नर शुड नॉट पॉइंट टुवर्ड्स यू, वो आपको बहुत नेगेटिविटी देंगे। आपसे क्या होगा कि आप बाहर की साइड से जो भी आपके कुलीग्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, आपको उनकी तरफ से काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी। थर्ड, आपको लेके चलना है, आपके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, और वो साउथ साउथ वेस्ट की सॉलिड वॉल होनी चाहिए। आपके पीछे कभी विंडो नहीं होनी चाहिए। योर चेयर शुड बी हायर देन अदर चेयर्स, आपकी चेयर हमेशा हायर होनी चाहिए। आपके रूम के अंदर में खास तौर पे जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनकी प्रायोरिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पीछे साउथ की वॉल है तो उसके ऊपर में आप कोई पे भी माउंटेन की पेंटिंग को दीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। और आपके रूम में, ऑफिस के रूम में जहां साउथ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पे ग्रीन कलर के प्लांट्स को जगह दीजिए ताकि आप मनी से जुड़ा कोई इश्यू नहीं। ट्राई टू प्लेस योर टेबल इन दिस वे कि आपका सामने डिस्टेंस होना चाहिए, कि जैसे कई लोग एकदम टेबल को बिल्कुल वॉल के साथ लगा देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
ये ध्यान रखिए। और एक चीज और नहीं होनी चाहिए कि बेडरूम में बैठ के अपने ऑफिस का काम बिल्कुल नहीं करें, या बेड के ऊपर में बैठे आपने कंप्यूटर उठाया एंड यू आर रिलैक्सिंग और पास में ही चाय का कप भी पड़ा हुआ है, आप ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, उधर से टीवी भी ऑन है, बच्चों का शोर भी है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। चाहे आप घर से काम कर रहे हैं चाहे कहीं, यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर मूड कि यस दिस इज माय वर्क टाइम, मेरे को उस तरीके से बैठना है और बिल्कुल रेडी होकर बैठना है। इस तरह से आप काम करें। अब आपको क्या करना चाहिए एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनने के लिए? जैसे कि मैंने अभी आपसे बात कर ली थी कि लक तो है ही है, लेकिन उस सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो आपका ऑफिस है उसकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। टेबल की जो शेप है, अगर आप वुडन टेबल देते हैं, वुड का टेबल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और वुड के टेबल के ऊपर में, जैसे कि मैंने कहा कि आपको हमेशा, अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं तो आप सीईओ हैं, तो आपको साउथ वेस्ट में बैठना है ताकि वहां के एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट से आपको ग्रोथ मिले। तो आपका जो भी टेबल हो उसको ब्लैक कलर या रेड कलर बिल्कुल नहीं दीजिए, लेकिन जो उसकी ग्लास की टॉप, उसकी जो टॉप है वो ग्लास टॉप रखिए। ग्लास टॉप रखने से क्या है, आप टेबल के ऊपर में रखेंगे, आप डिसीजन तो अच्छे लेंगे, लेकिन जो आपको ऊपर स्पेस की जो एनर्जी मिलेगी, उसका जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपको बहुत फायदा देता है। उसको आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, व्हाइल प्लेसिंग कंप्यूटर ऑन योर टेबल। आपको मैंने, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हमारे को हमेशा स्पेस देनी है ताकि हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकें। कई बार होता है कि हम जब अपना टेबल बिल्कुल डेस्क, अपना टेबल बिल्कुल वॉल के साथ लगा देते हैं, डेस्क को लगा देते हैं, तो सुनीता उससे क्या हो जाता है, हमारे को ब्लॉकेज हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे को अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी अ स्पेस ताकि आप सामने से एनर्जी को ले सकें। और जहां पे भी आपका ऑफिस अगर है, जैसे कि मैंने कहा साउथ की वॉल होनी चाहिए, तो नॉर्थ की विंडोज को ओपन कीजिए, क्योंकि नॉर्थ आपको वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर आने की देता है। और मरकरी प्लैनेट है जिसको पैसे से रिलेटेड आप ले सकते हैं। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो ईस्ट की वॉल के ऊपर में सन की, आपको देखते हैं कि कई बार ईस्ट वॉल हमारी ब्लॉक है, अगर हम नॉर्थ को देख रहे हैं तो आपको ईस्ट की वॉल पे कोई भी सन से रिलेटेड इमेज को लगा दीजिए ताकि आप ड्राइविंग फोर्स मिले, आपको फेम मिले, नेम मिले। लेकिन ईस्ट की तरफ में कहीं पे भी क्लटर मत रखिए, कि ऐसा नहीं है कि आपका डस्टबिन पड़ा हुआ है या कुछ ऐसा, उसको ईस्ट की वॉल पे मत रखें, उसको वहां से निकाल। नेक्स्ट आपको मैं जो बताने के लिए जा रही हूँ, आपके टेबल्स के ऊपर में, खास टेबल के ऊपर में क्रिस्टल का जरूर ग्लोब होना चाहिए। एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे करियर के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मैं मानती हूँ कि कई बार हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ऑर्गेनाइज योर टेबल, यू कैन ऑर्गेनाइज योर स्मॉल रूम। जो कॉर्नर आपके पास में है आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके टेबल पे, जहां आप, जैसे आपका टेबल है, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और उस समय आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा, वहां पर अगर आप क्रिस्टल का ग्लोब रखते हैं, एंड मेक योर हैबिट कि डेली सुबह आप आकर जब भी अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठेंगे तो आप अपनी फिंगर के साथ में, इंडेक्स फिंगर के साथ में लेकर आप उसको 27 टाइम्स आपको उसको करना है, घुमाना है उसको 27 टाइम्स। यू हैव टू उसको घुमाइए उसको, जिससे क्या होगा कि आपको ऑल अराउंड से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको फेम, नेम मिलेगा और आप अपने आप में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं तो वहां पर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जितने भी वर्क से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, लेट देम इन साउथ एंड वेस्ट वॉल, ताकि वो आपके ग्रो करें। अपने ऑफिस में, चाहे आप अपने घर के कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी पिक्चर जरूर से जरूर रखें, ताकि आप उस ड्वेलिंग के साथ में, उस वर्क प्लेस के साथ में आपकी एनर्जी का बैलेंस हो और आप ज्यादा से ज्यादा वहां ग्रोथ पा सकें। कभी भी आपने देखा है कि यहाँ पर टेबल्स के ऊपर में पिक्चर रखते हैं, आप अपनी फैमिली की अपनी पिक्चर्स रखते हैं, दैट्स वेरी गुड। उस पिक्चर को रखना बहुत अच्छा होता है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ टेबल के लिए। आपने देखा है कि कई बार हमारा अशोका का सिंबल देखा होगा कि इंडिया में थे, कई बार लोग रखते थे।
इसी तरह से आप अपने टेबल के ऊपर में छोटा सा कोई भी जो हाइट की तरफ में जा रहा हो, आप चाहे वो सिंबल रख दीजिए, कुछ भी साइन ऐसा रखिए जो उस कंट्री से रिलेटेड हो। इवन कि आप चाहे तो छोटा सा फ्लैग रख सकते हैं, अमेरिका का फ्लैग भी रख सकते हैं। मीन्स वी हैव टू गेट उसकी ऑब्जर्व करनी है पर्टिकुलर उस कंट्री की जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, चाहे वो आप अशोक स्तंभ रखना चाहते हैं इंडिया में है, या अगर आप यहाँ पे हैं तो आप अमेरिका का फ्लैग रख सकते हैं, या कुछ भी यहाँ की कंट्री के रख के आप उसकी एनर्जी को अपने साथ में लेकर आइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर में कोई भी क्लटर नहीं रहने दीजिए। वहां पर ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं कि आपको कोई फाइल्स दिख रही हो या नो, लेकिन आप अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन जरूर रखें, क्योंकि वाटर फाउंटेन आपके मनी को आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की पावर देता है। तो उसको जितनी देर तक आप उस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उतनी देर तक आप वहां पे वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक, जितनी देर 6 बजे तक। फिर टाइमर लगा दीजिए, अपने आप बंद हो जाए, मॉर्निंग में वो फिर स्टार्ट हो जाए। दैट हेल्प्स यू। और अगर आप सोचते हैं कि आपका ऑफिस के बाहर या आपकी कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लेस है तो वहां पर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट ओपन मिलता है तो वहां पर आप वाटर फाउंटेन का अरेंज कर सकते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर में वाटर फाउंटेन जरूर होता है, कई बार मैंने देखा वाटर फाउंटेन में। क्यों? क्योंकि वो उसको एनर्जी को फ्लो करने की दे रहा है पावर। और खासकर नॉर्थ ईस्ट है ही वाटर से रिलेटेड है, तो वहां पर अगर वाटर की कलर को, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ब्लू या सी ग्रीन कलर से आती है वो एनर्जी आएगी, तो वहां पर हमारे को फाइनेंशियली हमारे को बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। जी। नेक्स्ट, एक सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि घर पे क्लटर नहीं या बिजनेस पे क्लटर नहीं रखिए। मैंने बहुत देखती हूँ सुनीता कि आप घर में जैसे कि कोई कुरियर आया आपके पास में, आपने खाली बॉक्सेस उठा के रखे जा रहे हैं बॉक्सेस। वाई? जब आप एक बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी हाँ मैं बिल क्लिंटन बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं, तो क्या मिस्टर अंबानी खाली बॉक्सेस कुरियर के घर में रखते हैं क्या वो उन बॉक्सेस को? जी नहीं। आपको आगे बढ़ना है, आपको एक सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि वो खाली बॉक्सेस, वो चीजें वो आपकी डेड हैं। डोंट कीप एनी डेड थिंग्स। कभी बहुत कोई छोटा मोटा आपको जरूरत के लिए रखना है। जब आप अपनी सोच इतने हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, आप एक अंबानी की तरह बनना चाहते हैं कि आपको उतनी हर तरह की लाइफ में आपको इज्जत मान पैसा सब कुछ मिले, हर तरह को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपनी सोच को भी तो वैसा बनाइए। सोच आप ये रखते हैं कि आप इतनी से इतनी वो जो टूटी फूटी चीज है उसको भी कि कभी आपके काम आ जाएगी, लेकिन दिमाग आपके पास में कि आप उसको वहां तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो आप उस थॉट्स को अपने बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है कि डी क्लटर। जैसे जैसे आप इस क्लटर को क्लीन करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वहां से उस एनर्जी को फ्लो करने की हिम्मत जगह मिलेगी। जहां पे एनर्जी को फ्लो करने के लिए जगह नहीं मिलती है, हम इंसान है, अगर आपको एक कमरे में हम बंद कर दें और आप वहां पे दुनिया जहां की बुक्स पढ़ी है, सारा दिन बैठे बैठे आप पागल हो जाएंगे। उसी तरह से वो एनर्जी जो ट्रेवल करती है उनमें भी तो एक लाइफ है। एनर्जी में लाइफ होती है तभी वो ट्रेवल करती है, अगर वो लाइफ नहीं होगी तो हाउ विल दे ट्रेवल? तो वो एनर्जी को आपको जगह देनी है। कोशिश कीजिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, जितना आप ऑर्गेनाइज करेंगे आफ्टर एवरी मंथ 2 मंथ्स करने की, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसी तरह से ही वो एनर्जी फ्लो करेगी और आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं हर फील्ड में। सो दैट वी हैव टू मेक आवर हैबिट कि जो हमारा क्लटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं which are not working, take them out. If you want to get it fixed, that's very good. Otherwise, trash them. आप उन्हें मत रखिए। कुछ कपड़े जूते फट गए हैं, कुछ है, उनको संभाल के नहीं रखना, because those things are dead things. अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, जहां आप देखते हैं कि कोई प्लांट खत्म हो गया है उसको घर पे नहीं रखिए। अगर कोई पॉट टूट गया उसको बिल्कुल मत रखिए।
टेक देम आउट। कई बार मैं देखती हूँ कि प्लेट्स टूट जाती, थोड़ा थोड़ा क्रैक हो जाता है, डोंट कीप देम, क्योंकि वो चीजें डेड हो चुकी हैं। जैसे कि किसी डेड चीज को घर पे नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से ये को भी नहीं आप रख सकते। तो इस एनर्जी के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, उस एनर्जी को अपने आप में लेकर आने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले अपने हर चीजों को क्लटर फ्री करें, declutter them and then see how life goes on. बिल्कुल, हमारे जो लिसनर्स व्यूअर्स अगर थोड़ा लेट जुड़े होंगे तो मैं बता दूं, रेवा कुमार आप सबके साथ जुड़ी हुई है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टिप्स दैट द वास्तु टिप्स दैट कैन वर्क एज की फॉर योर सक्सेसफुल करियर। और रेवा जी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रही हैं। डी क्लटर सबसे इजी है, वो करना चाहिए जो रेवा जी बता रही हैं। उसके अलावा बहुत बढ़िया टिप्स दिए हैं उन्होंने छोटी छोटी। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या फिर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, आपका करियर स्टैंड स्टिल हो गया है, कहीं नहीं जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप प्रमोशन का कब से इंतजार कर रहे हैं पर वो नहीं हो पा रहा, तो किस तरह से वास्तु आपको हेल्प कर सकता है, आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं रेवा जी से, तो इनका नंबर है 5108683338। रेवा जी पर्सनल वास्तु के साथ में आपका जो भी इंडस्ट्रियल, बिजनेस रिलेटेड, रेसिडेंशियल वास्तु, जिसी भी तरह की वास्तु गाइडेंस या कंसल्ट आप करना चाहते हैं रेवा जी से, आप जरूर कर सकते हैं। रेवा जी 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्चुअली 36 और 37 इयर्स हो गए हैं अब रेवा जी को। और रेवा जी देश विदेश में, ना सिर्फ यूएस में, बल्कि इनके क्लाइंट्स हर तरफ हैं। और अभी जैसे जिंदगी रुकी नहीं है, इस पेंडेमिक के दौरान सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, तो रेवा जी वर्चुअली भी कंसल्टेशन देती हैं। लेकिन रेवा जी ये भी कहती हैं कि जब किसी प्रॉपर्टी को खुद जाकर वो विजिट करती हैं तो उसकी जो ऑरा है, उसकी जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है, वो खुद उसे महसूस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, यू कैन कंसल्ट एंड यू कैन टॉक टू रेवा जी एट 5108683338। रेवा जी, आप ये जो आज करियर को आगे ले जाने के लिए जो बता रही हैं, उसके अलावा आज कोई ऐसी टिप भी देंगी जिससे हाउ टू अवेल अपॉर्चुनिटीज इन द करियर? यस, बिल्कुल मैं इसके लिए देना चाहूंगी टिप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी टिप है। ये टिप मैंने लास्ट ईयर दूसरे तरीके से दी थी, इस बार थोड़ी चेंज करके दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ जब भी कोई टिप करती हूँ, शेयर करती हूँ, याद रखिए सबसे पहले मैं उसको अपनी जिंदगी में अपने तजुर्बे पे लेकर आती हूँ, उससे मैं देखती हूँ कि मुझे कितना फायदा हुआ है, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत जरूरी होता है उसमें आपका अपना फेथ, अपना विश्वास भी। ऐसा तो है नहीं है कि एकदम मेरेकल है कि ऐसे चुटकी करेंगे वो हो जाएगा, वो नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप फेथ रखते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर मानते हैं, तो रिजल्ट्स उसके रिमार्केबल होते हैं। और वो है इस 26 या 27 को, कुछ लोग फुल मून 26 अप्रैल का कर रहे हैं, कुछ लोग 27 अप्रैल को फुल मून कर रहे हैं। यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम योर ओन स्टेट की कहाँ पर किस दिन का है। उस दिन के लिए मैं आप सभी को एक टिप देना चाहती हूँ। वो टिप आप अपने करियर के लिए भी, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए भी, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी, और हर तरह के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी आ जाता है, सुनीता जी कहते हैं कि जी हमारे घर में पैसा बचता नहीं है, इन सब चीजों के लिए। एंड दैट यू हैव टू क्रिएट, कह सकते हैं कि मनी बॉक्स क्रिएट करना है, और बहुत सिंपल वे से करना है। आपको दो मेरे राउंड सर्कुलर होना चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए। 2 प्लेट्स भी आप ले सकते हैं, या जो छोटे बाउल्स ले सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे, और उसके अंदर में आपको सिल्वर फॉइल, जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है, क्योंकि उसमें आपने देखोगे रिफ्लेक्शन आती है, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है, आपको दोनों बाउल्स के अंदर लगाना है, या 2 बॉक्सेस राउंड शेप में लीजिएगा, दोनों में एल्युमिनियम फॉइल लगाइएगा। जिसके बीच में रिफ्लेक्शन होता है वो एक दूसरे को फेस करना चाहिए, मींस कि एक इधर राउंड बॉल है, एक इधर राउंड है, उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए एंड लेट इट रिफ्लेक्ट विथ ईच अदर। आपको इस फुल मून से आपको स्टार्ट करना है। उस फुल मून में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी कंट्री में है, चाहे आप इंडिया में है इस समय, चाहे अमेरिका में है, चाहे कनाडा में है, उससे रिलेटेड आपकी जो भी करेंसी होगी, यू हैव टू कीप इट इन वन साइड। आप उसमें एक बाउल में रख दीजिए, उसमें चाहे आप पेनीज रखिए, चाहे बिल्स रखिए, डॉलर्स रखिए, दैट्स अप टू यू। आप रखने के बाद में आपको बहुत सिंपल वे से
एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, स्क्वायर पेपर लेना है, और उसमें आपको ब्लू या रेड पेन के साथ में एक सर्कुलर बनाना है, छोटा सा सर्कल बनाना है। उस सर्कल के बीच में आपको अपनी विश लिखनी है। विश आपको क्या लिखनी है? बहुत सिंपल विश लिखनी है। जैसे कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो देन यू हैव टू राइट ऑन प्रमोशन। आप एक ही लिखेंगे, एक से ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली ग्रोथ लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डेट से, कर्जे से बाहर आना, तो आप कह सकते हैं आउट ऑफ डेट्स, इस तरह से लिखेंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि नीड हाउस। और अगर आप अपने करियर में और भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ग्रोथ इन करियर या ग्रोथ इन बिजनेस लिखेंगे। लिखने के बाद में आपको नीचे नंबर लिखना है 808। ये स्विच नंबर है। जैसे कि एक लाइट को ऑन करना हो तो जब तक आप बटन ऑन नहीं करेंगे, स्विच नहीं करेंगे, तब तक लाइट नहीं चलेगी। सो यू हैव टू राइट डाउन नंबर 808। 808 लिखने के बाद में आपको वर्ड्स लिखने हैं टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट। मैं दोबारा बोल रही हूँ। सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल के अंदर में जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी विश है, वो लिखेंगे वर्ड। उसके नीचे आप नंबर लिखेंगे 808। उसके नीचे लिखेंगे टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट। टुगेदर मीन्स कि हम सब मिलके, मतलब कि चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज हो। टुगेदर के बाद मतलब डिवाइन। डिवाइन मीन्स कि यूनिवर्स हमें चाहिए, तो भगवान से चाहिए। फाइंड मतलब मिलना। काउंट मतलब गिनना। आप पैसे को काउंट करते हैं, गिनते हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट। उसको आपको फोल्ड करना है 4 बार। एक बार फोल्ड कीजिए, फिर उसको दोबारा फोल्ड कीजिए, फिर तीसरा फोल्ड कीजिए, फिर 4 बार फोल्ड करने के बाद में जिस बाउल में आपने पेनिस रखे हैं उस पे वो पेपर रख दीजिए, और उसको जो दूसरा वाला लिड है सर्कुलर, उसके साथ में उसको कवर करके आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। लेकिन उसको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है कि आप जाके देख रहे हैं कि भाई कितना। आप खुद भी देखिए कि विद इन 30 to 40 डेज आप फाइनेंशियली या अपने करियर हर चीज में कितने सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। और डिटेल चाहिए तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं रेवा जी से कंसल्ट कीजिए। 5108683338 रेवा जी का नंबर है। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर नेक्स्ट थर्सडे को सेम डे सेम टाइम, यानी कि 7 PM ईस्टर्न टाइम, 4 PM पैसिफिक टाइम हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक लिसनर्स अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी व्यूअर्स एंड लिसनर्स। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.